नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आर्मी के ट्रक से भिड़ी कार, 2 जनों की मौत, 2 महिलाएं घायल, कार सवार चारों जने हरियाणा के चौटाला निवासी। सत्य और न्याय की हुई जीत, बोले दादरी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर मिठाई बांटकर मनाई खुशी। पंचायत समिति सदस्यों ने मांगे प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री के नाम डीसीसी अध्यक्ष को सौंपा 9 सूत्री मांग पत्र। घगर नाली बेड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग, सेमगुड़ी इलाके के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला स्तर पर प्रतिभा का किया प्रदर्शन, 2 दिवसीय जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव 2023 का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में अबोहर बाईपास रोड पर रिको के पास आर्मी के ट्रक व कार की आमने सामने टक्कर में कार सवार 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। मृतक व घायल हरियाणा की डबवाली तहसील के गांव चौटाला निवासी है। कार में 2 महिलाओं सहित 4 जने सवार थे। इसमें कार चालक के साथ वाली सीट पर बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पीछे की सीटों पर बैठी दोनों महिलाएं जिला अस्पताल में उपचाराधीन हैं। प्रथम दृष्टया हादसे का कारण मोड़ पर आर्मी के ट्रक की ओर से आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करना बताया जा रहा है। जंक्शन पुलिस ने मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 से सवा 11 के बीच में सूचना मिली कि श्री गंगानगर अबोहर बाईपास पर जोड़किया रेलवे फाटक के नजदीक आर्मी ट्रक व कार की भिड़ंत हुई है। सूचना पर वे स्टाफ के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। तब तक कार नंबर HR 17A 6393 में सवार 2 महिलाओं व 1 पुरुष को बाहर निकाला जा चुका था। एक जने की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। कार में फंसे शव को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल जिला अस्पताल के मोर्चरी रूम में भिजवाया गया। एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ले जाते समय 3 घायलों में से कार चालक की भी मौत हो गई। थाना प्रभारी के अनुसार कार सवार हरियाणा के चौटाला के निवासी हैं। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के आने पर रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी के अनुसार आर्मी का ट्रक मोड़ पर ओवरटेक कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। आर्मी की बटालियन बीकानेर से जालंधर शिफ्ट हो रही थी। उधर हादसे के बाद पुलिस की ओर से दुर्घटनाग्रस्त कार को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्थित करवाया गया। ये आज करीब 11 सवा 11 बजे करीब सूचना मिली थी कि भी गंगानगर से इधर अपने जोड़किया फाटक की तरफ बाईपास पर एक एक्सीडेंट हो गया आर्मी ट्रक से, जिस पर मैं व मेरा स्टाफ तुरंत यहाँ मौके पर आए। तब तक 3 घायलों को बाहर निकाला जा चुका था। एक की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल के और उसको हॉस्पिटल भेजा है। और सुनने में आया कि रास्ते में एक की और डेथ हो गई है। ये कार और आर्मी ट्रक में हुआ है। कार चौटाला की बताई जा रही है और ये निवासी भी चौटाला के बताए जा रहे हैं। इनके परिवार वालों से संपर्क हो गया है, जो आ रहे हैं। आने के बाद में उनके द्वारा रिपोर्ट देने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये आर्मी का ट्रक था जो मोड़ के ऊपर ओवरटेक कर रहा था। प्रथम दृष्टया आर्मी के ट्रक की गलती नज़र आ रही है। अब करेंगे, इनके परिजन आ जाए, इसके बाद में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। आर्मी के ट्रक, इनकी बटालियन बीकानेर से जालंधर शिफ्ट हो रही थी, तो ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, फिर जालंधर जा रहे थे। टोटल कितने जने थे सर? कार में 4 जने बताए जा रहे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति प्रशासनिक अधिकारी देने की मांग की है। इस मांग सहित कुल 9 सूत्री मांगों के संबंध में पंचायत समिति सदस्यों ने सोमवार को राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के बैनर तले कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का संस्थापक राज्य है। यहाँ पंचायती राज संस्थाएं बहुत सख्त हैं, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदान के उपरांत महत्व व औचित्य शून्य हो जाता है। प्रदेश की पंचायत समितियों के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है। वो मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का कोरम पूर्ति करने का संसाधन मात्र बनकर रह जाते हैं, और यह साधारण सभा की बैठक भी 6 माह में एक बार ही होती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है। इन समस्याओं और तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए
प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्यों की ओर से एक बैनर तले संगठित होकर कई मांगों व दायित्वों का चिन्हीकरण किया गया है। इन मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनका निस्तारण कर पंचायत राज संस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत करने का काम किया जाए, ताकि पंचायत समिति सदस्य ग्रामीण राजस्थान के सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ज्ञापन में सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार देने, अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि में से पंचायत समिति सदस्य को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास करवाने के लिए निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाने, अपने वार्ड में पंचायत समिति मद से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की ओर से प्रपत्र 5 दिए जाने की अनिवार्यता को हटाकर इसकी जगह पंचायत समिति सदस्यों से प्रपत्र 5 लिए जाने की स्वीकृति जारी करने आदि की मांग की गई। इस मौके पर मधु सुथार, बलकरण सिंह, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, मोहम्मद हुसैन खोखर, मनोहर लाल आदि मौजूद थे। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ की 12 महीने से हमारा आंदोलन पूरे राजस्थान में चल रहा है। पूरे प्रदेश भर के पंचायत समिति सदस्य हैं जिनको आज कोई अधिकार नहीं है। प्रधान जब बन जाता है, उसका प्रधान उपप्रधान बनने के बाद पंचायत समिति सदस्य को कोई नहीं पूछता। और हमारा आंदोलन आज पिछले 12 महीने से पूरे राजस्थान में चल रहा है। और पीछे हमने कई बार सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिए हैं और अपनी मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। और जयपुर में भी हमने 2-3 बार प्रदर्शन किए हैं और अपने सभी सदस्यों ने मिलकर के गिरफ्तारियां दी है। और हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक हमारे को कोई वित्तीय आर्थिक कोई हमारे को अधिकार नहीं है। हम पंचायत में जाते हैं, हमारा पंचायत में कोई काम नहीं होता। जैसे सरपंच 700-800 वोटों पे जीत के आता है, हम 7000 वोटों पे जीत के आते हैं, लेकिन हमारे पास आज तक कोई अधिकार नहीं है, कोई मानदेय नहीं है, कोई हमारी सुनाई नहीं होती। तो अभी हमने यही कहा है, विचार संहिता से पहले अगर राजस्थान सरकार कांग्रेस की अगर हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे प्रदेश भर में इस्तीफा का दौर चलेगा, हम इस्तीफा देंगे। घगर नाली बेड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाने व भैरूसरी से बड़ोपल ढाब तक सेम नाला की सिल्ट सफाई करवाने सहित 6 सूत्री मांगों के संबंध में सेम पीड़ित किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सेम पीड़ित किसानों ने बताया कि वे पिछले दिनों घगर नदी में आए अत्यधिक पानी की वजह से काफी परेशान है। जीडीसी के पहाव क्षेत्र के डिप्रेशन नंबर 1 से लेकर 10 तक पानी से भरे हुए हैं। उनसे लगातार हो रहे सीपेज की वजह से उक्त क्षेत्र में सेम बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ नाली क्षेत्र का बहाव क्षेत्र 6 बीघा, जो कि खरीफ की फसल में पानी चलाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें अतिक्रमण की वजह से पूरा पानी चलाया जाना मुश्किल है। इसलिए नाली बेड क्षेत्र तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। बड़ोपल ढाब के सभी पंप नियमित चलाने व निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बड़ोपल गांव की लाइन को अलग करवाया जाए, ताकि गांव से लगने वाले विद्युत कट से पंप हाउस की विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। जीडीसी की आरडी 142 से 158 तक को पक्का करवाया जाए, क्योंकि जीडीसी का यहां ग्राउंड लेवल से काफी ऊंचाई पर बेड लेवल है। जीडीसी के दोनों तरफ सेम के पानी से दलदल है, तो यहां टूटने का खतरा ज्यादा बना रहता है। अगर इस क्षेत्र से घगर नदी भविष्य में कभी टूटती है तो हनुमानगढ़ जिले की दर्जनों पंचायतों समेत सूरतगढ़ शहर तक इससे डूबने का खतरा रहता है। घगर डिप्रेशन नंबर 8 के स्केप को तुरंत प्रभाव से खुलवाकर सभी डिप्रेशनों का पानी नाली बेड में छुड़वाया जाए, क्योंकि अभी नाली बेड में पानी का बहाव बिल्कुल कम है व इन डिप्रेशनों के पानी से दर्जनों पंचायतों के खेतों में सेम का पानी दोबारा भरने का खतरा बना हुआ है। अगर इस पर तुरंत प्रभाव से अमल नहीं होता है तो किसान अपने स्तर पर गेट खोलने को मजबूर होंगे। इसके अलावा भैरूसरी से बड़ोपल ढाब तक सेम नाले की सिल्ट सफाई तुरंत प्रभाव से करवाई जाए, क्योंकि अत्यधिक बरसात की वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सिल्ट आने से सेम नाला जगह जगह अवरुद्ध हो चुका है। घगर बहाव क्षेत्र से बाहर जिन किसानों के खेतों में ढाणियां डूबी हैं, उन्हें अब सर्वे करवाकर तुरंत क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए। आज हम सेम पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं, सभी लगभग 12 पंचायतों के यहाँ लोग आए हैं। अभी जो फ्लड जो आया था हिमाचल में, उसका जो पानी अपने जीडीसी के थ्रू यहाँ आता है, उसमें नाली बेड के अंदर पानी कम चला के और जीडीसी में ज़्यादा पानी छोड़ा गया। उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में सीपेज के कारण सेम का क्षेत्र जो है दिनों दिन बढ़ रहा है
और जो फ्लड का क्षेत्र था उसमें जीडीसी 142 से 158 तक टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा था। उससे दर्जनों पंचायतें डूब जाती और सूरतगढ़ शहर तक डूबने का खतरा था। तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है भी उसको पक्का किया जाए और जो पानी जिस अनुपात में चलना चाहिए था 1:2, एक नाली के अंदर और 2 जीडीसी के अंदर, उस हिसाब से चलाया जाए। और नाली बेड जो 6 बीघे का है हनुमानगढ़ क्षेत्र से जो भाव करती है उसका 6 बीघे का बेड खाली करवाया जाए। क्या आश्वासन मिला? अभी मैडम ने कहा हम आपसे एक मीटिंग लेंगे, जो भी आपकी मुख्य समस्याएं हैं हम विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके और आपको तुरंत समाधान करवाया जाएगा। ये हमारे बड़ोपल, जाखड़ावाड़ी, भैरूसरी सहित कई ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारी मुख्य समस्याएं बड़ोपल ढाब में सेम समस्या समाधान के लिए जो पंप लगाया गया है उसको लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले। पंप अपनी क्षमता से काम नहीं करते, 5 पंप वहाँ पे लगे हुए हैं, केवल 2 पंप कार्य कर रहे हैं। उसमें एक पंप ढंग से चलता है, दूसरे पंप है उसमें पानी बिल्कुल थोड़ा चल रहा है, 3 पंप बिल्कुल ख़राब पड़े हैं, जिससे आसपास लगभग 3-4 हज़ार बीघा ज़मीन में पानी सेम नाले से बाहर निकल के खेतों में फैल चुका है। लोगों की हज़ारों बीघा जो खड़ी फसल है वो बर्बाद होने के कगार पर है। तो सरकार से हमने ये निवेदन किया कलेक्टर साहब से कि आप आए, पूरे क्षेत्र का मौका देखें और इस संबंध में तुरंत उन पंपों को ठीक करवा के जो पानी उठाव है वो सुचारू करवाया जाए। इसके साथ साथ जो सूरतगढ़ के पास रंगमहल स्केप बना हुआ है, जहाँ पे डिप्रेशनों का पानी उस स्केप को खोल के नाली बेड में छोड़ा जाता है, तो वर्तमान में नाली बेड में पानी नहीं है। तो हमारी ये प्रमुख मांग यही थी आज भी उस स्केप को खोला जावे, डिप्रेशनों को खाली किया जावे, ताकि वहाँ पे सीपेज की और सेम की समस्या ना हो। जिला स्तरीय आयोजन समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव 2023 का आगाज सोमवार को जंक्शन के अरिहंत पैलेस में हुआ। युवा महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, जिला स्तरीय अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया आदि मौजूद रहे। प्रदेश के युवाओं को मौका देने, उनकी प्रतिभाओं को निखारने व राज्य की दुर्लभ एवं लुप्त कला तथा संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए आयोजित युवा महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। युवा बोर्ड जो खेल मामलात देखते हैं हमारे उनके द्वारा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही नवाचार किया गया है, जिसमें ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय फिर राज्य स्तरीय जो युवा प्रतिभा है उनको निखारने के लिए जो सांस्कृतिक में या डांस में अलग अलग जो है अभी राजस्थानी डांस है या राजस्थानी गीत है या कोई कला के माध्यम से जो लोग प्रतिभाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में या स्कूलों में पड़ी थी उनको निहार के एक ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर और जिला स्तर से राज्य स्तर पर लाके उन प्रतिभाओं का सम्मान का एक कार्यक्रम था जो जिसके तहत आज हमारे जिला स्तरीय प्रोग्राम में राज्य मंत्री पवन जी गोदारा, हमारे जिला अध्यक्ष नवनियुक्त दादरी जी और हमारे ब्लॉक समन्वयक राहुल व्यास जी, हमारे भूपेंद्र जी चौधरी, सभी प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे नवाचार होते रहेंगे तो युवाओं में, बच्चों में एक नया जोश का संचार होगा और शिक्षा के साथ साथ हमारे कला में भी राज्य में हमारा जो ज़िले का नाम रोशन करेंगे। और पूरा राज्य अगर ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो युवा वर्ग जो नशे से दूर होते हुए एक संस्कृति में अपनी प्रतिभा दिखाने में अपना रुझान रखेगा और मैं समझूंगा कि युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों व सहायक कृषि अधिकारियों ने गैर कृषि कार्यों से मुक्त रखने की मांग की है। इस संबंध में कृषि पर्यवेक्षकों व सहायक कृषि अधिकारियों ने सोमवार को कृषि पर्यवेक्षक
संयुक्त संबंधित समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। कृषि पर्यवेक्षकों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से पिछले 2 वर्षों से किसान हित में कृषि के लिए अलग से बजट पेश किए जाने के कारण तथा कृषि विभाग की सभी योजनाएं राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन संचालित होने के कारण कृषि विभाग के पास कार्यभार में बढ़ोतरी हुई है। ये कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार हमें लगातार काम करने रहे, छुट्टी के दिन भी हम काम कर रहे हैं। राज्य किसान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गतिविधियां विभाग की वो करने जा रहे हैं। साथ में हमारे जो कार्मिक हैं उनकी BLO में भी ड्यूटी लगी हुई है। अभी ये ई-ग्राम का हमें अतिरिक्त भार सौंप दिया गया, जिससे कृषि विभाग के हमारे जो कार्य है प्रभावित हो रहे हैं। कलेक्टर मैडम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि हमें जो गैर कृषि कार्य है उनसे मुक्त रखा जाए, ताकि हम विभाग की योजनाओं को समय से पूरा कर सकें और विभाग की जो संपूर्ण योजनाएं हैं वो पूर्ण होने के बाद में जो है विभाग की गतिविधि पूर्ण हो सके, साथ में कार्य है वो बाधित न हो किसी प्रकार से। मेवात के नूह में हुए दंगों में ट्रेन में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर सरकार के समय रहते नहीं जागने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के नागरिकों की ओर से सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद SDM को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम 2 अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के इशाक खान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इससे पूरे देश के मुस्लिम समुदाय में भयंकर आक्रोश है। हाल ही में मेवात में हुए दंगे इसका उदाहरण है। देखो, आज मेवात वाली घटना के ऊपर लोग इकट्ठा हुए हैं और रोष है लोगों में। मुस्लिम समाज में खास करके इस बात का रोष है कि एक समुदाय विशेष द्वारा मस्जिद में बढ़ के इमाम के साथ मारपीट करना और उसका कत्ल कर देना, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार न करके वहाँ के 14-15 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है और राष्ट्रपति महोदय इस पर कोई एक्शन न लेके बीजेपीकरण कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। इस देश में सबको एक नज़र से देखने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। आज जो हालात पैदा हो रहे हैं ये धीरे धीरे पूरे देश को जलाने वाले हालात हैं और इनसे बचने का एक ही तरीका है कि सभी समुदाय के लोग अपने अपने समुदाय में एक बार बैठ के बैठक करें और इन बेरोज़गार और निकम्मा लोग जो कमा के नहीं खा सकते वो लोग इस तरह के संगठन बना के और लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उसको धर्म का जामा पहना देते हैं। उन लोगों से बचने का एक ही तरीका कि सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर और सख्त कार्रवाई के खिलाफ एक्शन उठाएं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। गलत है तो गलत के साथ सामने झंडा आपको गाड़ना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रपति के नाम से 2 जिला कलेक्टर महोदय को 2 ज्ञापन दिए गए। एक तो मेवात में सांप्रदायिक सौहार्द कैसे हो उसको लेके यहाँ के मुस्लिम समाज ने दिया है। दूसरा जो ट्रेन में एक जयपुर का एक आदमी मारा गया वो भी यही आस्था था, जातीय था। तो इससे पहले कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तो उसमें उनको 50 लाख रुपए और उनके घर वालों को संबल दिया गया था राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसमें कुछ नहीं। तो हम चाहते हैं उसमें सही न्याय हो, 2 तरफा क्यों, सरकार दोनों आंखों से देखे, एक आंख से नहीं। तो अस्कर शेख जो मारा गया है उनके बच्चों को भी तो मिलना चाहिए। ये कह के ये मोदी है, ये योगी, ये कह के गोली मारी गई है तो सांप्रदायिक था, उसमें सही जांच। दूसरा सही जांच हो, मेवात को लेकर जांच सही हो, जो दोषी हैं चाहे वो हिंदू हैं मुस्लिम हैं जो भी हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अन्यथा किसी को जाति विशेष करके भी ये मुस्लिम जाति का इसको टारगेट नहीं किया जाए। इस बात को लेकर हमने आज मुस्लिम समाज, सिख समाज हमारे साथ था, हमने एक ज्ञापन सौंपा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के उपलक्ष्य में सोमवार को जिला मुख्यालय के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में सर्किट हाउस में एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया।
इस मौके पर डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साजिश के तहत गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर अधिकतम साजिश दिलवाकर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करवाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर सत्य और न्याय की जीत हुई। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा गुजरात में करवा के जिस तरह से उनको अधिकतम सज़ा दिलवाकर एक साजिश के तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई, सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश का पर्दाफाश हुआ और ये सांप्रदायिकता के खिलाफ आज ये की जीत हुई है। सत्य की जीत है, न्याय की जीत है कि भाजपा के इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि को, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, जैसा मैंने कल उस कार्यक्रम में बोला कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम सज़ा दो तो उसके अंदर कारण लिखने होते हैं, जो अधिकतम सज़ा उसके अंदर अपराध की कोई होती है। तो बिना कारण लिखे, क्योंकि वो कारण तो कोई उनको सज़ा देने के थे ही नहीं, तो लिखते क्या। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, इसलिए न्यायपालिका के खिलाफ कोई टिप्पणी करना इस मंच के माध्यम से उचित नहीं है, लेकिन जब इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे तो अधिकतम सज़ा के कारण लिखने के पास उनके कुछ नहीं थे। साजिश के तहत उनको अधिकतम सज़ा करवाई गई और फिर साजिश के तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी सांसद की आप सदस्यता रद्द करते हो तो उस सांसद की सदस्यता रद्द नहीं होती, उस लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के हर मतदाता प्रभावित होता है उससे, जिसने वोट देके उस लोकसभा के सांसद को चुन के भेजा है। तो भाजपा की मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र जानती नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने लोकतंत्र बनाए रखा, लोकतंत्र को जिंदा रखा, देश को आज़ाद करवाया। और अगर मोदी सरकार दोबारा और आ गई तो आने वाले टाइम में कभी चुनाव नहीं होंगे। जिस तरह से ये लोकसभा की सदस्यता चुने हुए व्यक्ति को, चुनी हुई सरकारों को ये गिरवा रहे हैं, पैसे दे के लोकसभा की सदस्यता रद्द कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो अगर दोबारा मोदी सरकार 2024 में आ गई तो भारत में कभी चुनाव नहीं होंगे और ये हिटलरशाही शुरू हो जाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया, आज उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है बहाल की गई। तो उसके ऊपर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के कांग्रेस जनों ने इकट्ठे होकर आज ये खुशी मनाई और एक दूसरे का लड्डू खिला के मुँह मीठा कराया। जंक्शन पुलिस थाना के नवनियुक्त प्रभारी विष्णु खत्री का सोमवार को शहर के व्यापारियों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर किरियाना एसोसिएशन, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर थाना प्रभारी खत्री का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। नए थाना प्रभारी को शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का हर संभव सहयोग करने के लिए व्यापारियों ने आश्वस्त किया। में ट्रांसफ़र होके श्री विष्णु जी खत्री सीआई साहब यहाँ आए। उनका स्वागत करने के लिए हम लोग बाज़ार के सभी अध्यक्ष, इसमें किराना एसोसिएशन, जनरल मर्चेंट, कपड़ा एसोसिएशन, व्यापारिक संगठन के सभी अध्यक्ष आके उनका स्वागत किया और उनको शुभकामनाएं दी। और हमने उनसे आग्रह किया एक बार हमारे बाज़ार की सर्वे करें और बाज़ार में होने वाले कार्य के लिए या जो चोरियाँ वगैरह हो रही है उसके अंदर आप थोड़ा ध्यान दे करके बाज़ार का सहयोग करें। और इससे पहले भी जो सर थे उन्होंने अपनी सेवाएं दे के गए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे जंक्शन के अंदर अच्छी बेहतरीन सेवा दें, हम आपके हवाले रहेंगे। नाली निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का विरोध करना एक परिवार के सदस्यों को भारी पड़ गया। आरोप है कि सरपंच पुत्र सहित अन्य ने मिलकर विरोध करने वालों के साथ मारपीट की। मारपीट में एक जना जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।
इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सोमवार को जंक्शन पुलिस थाना में प्रभारी को परिवाद सौंपा गया। बलविंदर सिंह ने सरपंच पुत्र वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। नमस्कार, मैं मंगा सिंह दोकी आबादी से सभी मेरी ग्राम पंचायत निवासियों से निवेदन है कि हमारे 4 तारीख को यहाँ रोड का काम चल रहा है, तो सरपंच साहब आए हुए थे। हमारे घर नीचे होने के कारण हमने आवाज़ उठाई, तो रतन जी आए हुए थे इधर, हमारे भाई साहब ने आवाज़ उठाई, छोटे बड़े ने, तो रतन सिंह ने हमारी नई आवाज़ सुनते हुए इसने गाली गलौज कर दी हमारे साथ में, जिसमें ये रतन ने हमारे भाई के और हमारी माता जी के साथ हाथापाई चालू कर दी। हम छुड़वाने के लिए गए हुए थे तो रतन ने अवैध गुंडे बुला लिए। हमने इसको ये बोला था, भाई साहब आप पुलिस को बुलाओ। इसने पुलिस न बुलाते हुए और गुंडे बुला लिए। गुंडे आते ही हमारे पे हमला हो गया, तबड़ातोड़ हमला हो गया। हमारे भाई को बुरी तरह पशुओं की तरह कूटा गया और हमारी माँ को विनोदिया, खाती और पप्पू पंजाबी का लड़का पवन और रासिखों का लड़का मलकीत का लड़का और महेंद्रिया और वह अन्य आदमी, सरपंच के हाथ में पिस्तौल था, वो कहता आगे कोई नहीं होगा और इनको कूटो खूब। हमारी माता जी के बहुत चोटें लगी, भाई को पशुओं की तरह कूटा और मेरे को खूब कूटा और इन्होंने जाति सूचित गालियां निकाली है, चूड़े मजबी ये बोला हमारे को। और रिंग, हमारी माता जी के कानों में रिंग डाले हुए थे, उतार के ले गए, बिंटी थी हाथ में, सब कुछ उतार लिया साहब। और मेरे चोटें लगी है, मेरी माँ के चोटें लगी, भाई के खूब चोटें लगी है। हम तो चारपाई पे पड़े हैं। कृपया करके हमारी बेनती है, न्याय, हमें न्याय मिलना चाहिए इस चीज़ का भी। सरपंच जो आज का मुखिया है तो वो गुंडे बुलाता है पुलिस की जगह और हमारे को पिटवा के जाता है, उसके लिए शोभा नहीं देता। तो मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से, हमने नाली के लिए आवाज़ उठाई थी, वे हमारे घर मकान नीचे हो गए, आप इसको सेट करो, इसके लिए ही विवाद हुआ था इसका। लेकिन इसने पहले गाली गलौज कर दिया सरपंच ने और बाद में हमारा भाई बोला तो इसने गुंडे बुला लिए और गुंडे बुलवा के हमें पिटवा दिया साहब। अब ये रात दिन ये कहते हैं कि इनको घरों से उठा लेंगे, इनके बच्चे जाते हैं काम धंधे में। हमारी जान को और हमारे बच्चे की जान को खतरा है साहब। जंक्शन के विधायक निवास के नजदीक मकान के बाहर खड़ी बाइक रात्रि को 3 जने चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। इस संबंध में सोमवार को जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। तारीख को शाम को मेरी बाइक चोरी हुई है। मैं विनोद जी की ML जी की कोठे के सामने फ्लैट पे रहता हूँ, किराए के मकान में। वहाँ से रात को लगभग 9:47 पे वो लोग आए हैं, मेरी बाइक को उठा के लेके गए हैं ज्वाला सिंह वाली रोड की तरफ। और हमने जब 10 बजे आके नीचे देखा तो वहाँ पे बाइक नहीं थी। फिर हमने कैमरों की जांच की तो वो उधर निकले हैं लेके। कैमरे में बाइक लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 जने आए हैं, आज FIR दर्ज करवाने हैं। पिछले दिनों जिले में घग्गर नदी में पानी की रिकॉर्ड आवक से पैदा हुआ बाढ़ का खतरा प्रशासन के कुशल प्रबंधन के चलते टलने पर राजस्थान पेंशनर समाज ने जिला प्रशासन के साथ राजस्थान सरकार का धन्यवाद किया है। इस संबंध में सोमवार को पेंशनरों ने राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर जिला प्रशासन को सम्मानित करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब से इस विषय में मिला था कि बाढ़ के भयंकर
पानी जो आया था उसके बाढ़ बचाव के काम में जो कलेक्टर साहब ने काम किया, उनकी टीम ने काम किया, एसपी साहब ने काम किया या इनके चीफ इंजीनियर साहब ने जो काम किया वो वास्तव में काबिल तारीफ़ था। इसलिए हमारे समाज की तरफ से ये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिले थे और हमने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इसी तरह उनकी पूरी टीम को धन्यवाद उनकी तरफ से करने के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है और वो मुख्य रूप से हमने मुख्यमंत्री जी को भेजते हुए भी निवेदन किया है कि ऐसे आला अफसरों को भी समय समय पर मोटिवेट करते हुए और इनकी पदोन्नति करनी चाहिए और इनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।